हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर एक्सपोनेंट्स इन पावर एक्सरसाइज 11.1। लास्ट वीडियो में हमने किया था, इसके लॉज मैंने आपको क्लियर किए थे। आज हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस में क्या है। ठीक है, फर्स्ट आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको पार्ट दे रखे हैं 2 रेज़ टू द पावर 6, 9 रेज़ टू द पावर 3, 11 रेज़ टू द पावर 2 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4। क्लियर? तो हम इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जो आपको फर्स्ट है उसमें क्या है, 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई ना कर आपको क्या करना है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई 2 64, डन। ऐसे आप करोगे। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई, 9 3 है तो कुछ बच्चे मिस्टेक्स करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 ये है, 9 को 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 7 2 9। क्लियर? अब आता है आपका 11 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 11 को हमें 2 टाइम्स करना है, तो 11 मल्टीप्लाई 11 121, राइट। अब इसमें क्या है, 5 को 4 टाइम्स करना, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 5 को ही 4 बार करना है। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 मल्टीप्लाई 5 625। क्लियर? ये मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है कि बच्चे क्या करते हैं, 2 को 6 से कर देंगे, 2 6 जा 12, 9 3 जा 27, 11 2 जा 22, 5 4 जा 20, जो कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? आपको उनको जितने टाइम्स आपकी पावर है उतने टाइम्स ही आपको उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। इन्होंने आपको प्रॉपर मतलब एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में करना, उनके पावर्स में आपको चेंज करना। अब ये हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, अभी हमने जो हमें पावर में गिवन था उसको हमने सॉर्ट आउट करके इस टाइप से लिखकर उसको सॉल्व किया था। बट इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और आपको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारी क्या होती है। अब हमारा 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, दैट मीन्स 6 रेज़ टू द पावर 4। क्लियर? ऐसे ही 2 कितने टाइम्स है, सॉरी टी आपका कितने टाइम्स है, 2 सॉरी टी आपका 2 टाइम्स है। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा बी, 1 2 3 4, तो बी रेज़ टू द पावर 4, सेम एज। अब यहाँ पे क्या आपकी 2 वैल्यूज हैं, एक तो 5 है और एक क्या है 7 है, तो हम 5 कितने टाइम्स है, 5 है आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 7 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब सेम है, इसमें भी 2 वैल्यूज है आपकी, एक तो 2 है और एक क्या है 1 है आपका a, तो दैट मीन्स 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई जो a है वो कितने टाइम्स है 2। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों की पावर क्या हो गई आपकी सेम, तो क्या हम लिख सकते हैं दोनों को साथ में करके रेज़ टू द पावर 2। क्लियर? अब इस केस में आपके पास 3 है, a c और d, तो हम क्या करेंगे, a कितनी बार है, 1 2 3, a रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 सी कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, सी रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई डी कितने टाइम्स है 1, तो 1 पावर लगाने की नीड नहीं होती, बिकॉज 1 की जगह तो आपने वैल्यू लिखी दी है, तो या तो आप 1 लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओगे तो भी ओके। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, बट इसमें आपको क्या दे रखा है 512। अब इसको एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तभी तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाओगे। तो अगर हम इसके 512 दैट मीन्स 512 के फैक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा आपका, एलसीएम लोगे आप इसका, दैट मीन्स फर्स्ट आपकी वैल्यू क्या, इवन नंबर है तो हमारी 2 से तो डिविजिबल होगी ही होगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी
पहले अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो देखेंगे 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 4 आता है पहले 2 पर, फिर कैरी हुआ 11, 10 आएगा 5 पर, फिर कैरी 6। ऐसे ही सेम आगे प्रोसेस हम अपना कंटिन्यू करेंगे। 64, देन 2 32, अगेन 2 आपका क्या आएगा 16, अगेन 2 8, देन अगेन अभी आपका 2 से ही होता जा रहा है ये 2 2, जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक हम इसे कैलकुलेट करते जाएंगे। अब हमारा 2 कितने टाइम्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही 9 टाइम्स लिखे, इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 9। क्लियर। सेम एज हम करेंगे 343 के फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले हम 343 को हमें ये देखना है ये क्या है आपका ऑड नंबर है, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हमें सबसे फर्स्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी किससे डिविजिबल होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो। तो आई थिंक ये फिर 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। यस, ये 7 से डिविजिबल है। तो ये हो गया आपका 4 9, अगेन 7 7 7 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स हो गया 7, तो दैट मीन्स 7 रेज़ टू द पावर 3। सेम एज आप करोगे 729 को आप 729, अब ये देखना पड़ेगा हमें किससे डिविजिबल है। तो हम ट्राई करते हैं, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, तो हम 3 से, यस 3 से ये डिविजिबल है। 2 4 3, अगेन 3 81, अगेन 3 27, अगेन 3 9, देन 3 3 3 1। अब हमारा ये 3 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 6। नाउ लास्ट है आपका 3 1 2 5, ये आपका किससे डिविजिबल होगा 3 से तो नहीं है, और लास्ट में आपकी क्या है डिजिट 5 है, ना तो ये 2 से होगा, ना ही ये 3 से हो रहा है, ना ही ये 4 से होगा। क्या हम 5 से ट्राई करें? 5 से तो 101% होगा, जिसकी यूनिट डिजिट 5 और 0 होती है, दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होता ही है। 6 ये हो गया आपका 2 5, नाउ हो गया 5 1 2 5, देन 5 25, अगेन 5 5, देन 5 5। अभी कितने टाइम्स हो गए 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 5। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। अब आपको ये जो नंबर्स गिवन है ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, अब आप इनको पहचानना है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके ही बता पाएंगे। ये क्या है फर्स्ट आपका 4 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4, दैट मीन्स 4 को करेंगे 3 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 3 को करेंगे 4 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, which one is greater? 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3। क्लियर। सेम है सेकंड है, इसको भी आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा और 3 को 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया आपका 3 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अगर हम 3 को 5 टाइम्स करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 243। तो विच वन इज ग्रेटर 243, सॉरी हमें इसी फॉर्म में लिखना है, तो 3 रेज़ टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 3। हम देख लेंगे दोनों में से आपकी वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो वही वैल्यू आपकी बड़ी होगी। नाउ नेक्स्ट है आपका 2 रेज़ टू द पावर 8, दैट मीन्स 2 को आपको कितने बार करना है 8 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम 2 को 8 टाइम्स करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ऐसे आगे आप कंटिन्यू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 256। क्लियर। अब आएंगे हम 8 को, 8 को कितनी बार करना है 2 टाइम्स, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, विच वन इज ग्रेटर 10 और 10, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू थी 2 रेज़ टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर। नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉरी क्वेश्चन
फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। अब इसमें तो क्या है आपकी 100 की पावर क्या है 2, तो 100 हो गया आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 100 इंटू 100 10,000। और लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 रेज़ टू द पावर 100 है, तो 2 को 100 टाइम्स करना, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, फिर 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 को अगेन 2 से करेंगे तो आपका आएगा आई थिंक 128, 128 को अगेन 2 से करेंगे तो लगभग अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे अगर हम 14 टाइम्स कर देते हैं तो ही आपकी वैल्यू 16,000 कुछ अप्रॉक्स आ जाएगी। बट ये हमारी क्या है, सिर्फ 10,000 है, लेकिन ये 14 टाइम्स में ही आपकी 16,000 प्लस आ जाएगी। दैट मीन्स हमें आगे और करने की नीड ही नहीं होगी। तो हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 2 रेज़ टू द पावर इज 100 इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर 100 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट है इसका 2 रेज़ टू द पावर 10। तो आपका 2 को 10 टाइम्स करोगे आप, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 2 को टाइम्स हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 1024। अब 100 को 10 को 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगी 10 10 जा 100, विच वन इज ग्रेटर, दैट मीन्स ये राशि बड़ी है तो आपके आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर? नाउ आज आपके क्वेश्चन नंबर हमने 1 to 4 तक किए हैं एक्सरसाइज 11.1 के। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू।